हेलो गाइस। तो वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ है अंश गुप्ता, जहाँ पे हम थोड़ा सा एआई जर्नी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अंश बेसिकली एआई कंटेंट क्रिएटर है, और ही इज अ फाइनलिस्ट ऑफ अ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, एंड ही इज अ co-founder of a Indian tech domestic community with the more than 11 1100 11th. 11,000 tech members, right? So welcome Ansh. Thank you for the warm welcome, say Chetan. So, hi everyone. I am Ansh Gupta, the co-founder of the India's most tech-dominant society of 11,000 plus members, OS.dev. आई होप होपफुली काफ़ी बच्चों ने काफ़ी लोगों ने इस कम्युनिटी का नाम सुना होगा, और अभी रिसेंटली स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन भी फाइनलिस्ट बना हूँ मैं। सो या अभी So के yes. स्टार्ट करते हैं। ओके, सो यस, जैसा हम बात करने वाले हैं आज एआई जर्नी के बारे में, आपके बारे में। तो लाइक कैसा आपका इंटरेस्ट आया एआई के अंदर, मतलब क्या आपको टेक किया कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जाना चाहिए? ठीक है, तो बात शुरू होती है मेरे 11th और 12th क्लास से। मेरा बचपन से इंटरेस्ट था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। जैसे कि मतलब मेरे को थर्ड या फोर्थ क्लास से इंटरेस्ट था कि हाँ मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। पर धीरे धीरे देखा कि उस टाइम पे सीएससी और वो तो डॉक्टर्स और इंजीनियर का बहुत बूम था। उस वजह राइट। से नहीं, मेरा खुद से इंटरेस्ट ही था कि यार मेरे को ना कुछ चीज़ बनानी है। मेरे को ऑटोमेशन में, मशीनरी में काफ़ी इंटरेस्ट आता था। तो धीरे धीरे पता लगा 9th क्लास तक कि हाँ एक जेई का एग्जाम होता है, वो क्लियर करना पड़ता है। देन आपको कंप्यूटर इंजीनियर की तरह एसडी रोल पे रखा जाता है। बट मेरा खुद से ये सवाल था कि क्या मेरे को जो दूसरे के कोड है वही सही करते रहने हैं, या मुझे खुद से कुछ क्रिएट करना है, और जो भी मतलब हमारे खुद की हेल्प करनी है एक इंसान की। तो या मेरे पास 11 12 तक तो खैर लैपटॉप नहीं था। मेरे मामा ने तो मना कर दिया था कि नहीं, तुम पहले एडमिशन लोगे उसके बाद ही लैपटॉप मिलेगा। राइट। टोटली पेन पेपर से करी है, जो मेरे को टोटली आइडिया था कि कोड वर्क कैसे करता है। तो एक एक्सपीरियंस हो गया था कोड का, जो आज काफी सारे बच्चे जो है काफी डिफिकल्टी महसूस करते हैं, क्योंकि उनके पास काफी सारे टूल्स आ गए हो, लाइक चैट जीपीटी जैसे। लेकिन उस टाइम पे नहीं था। पर ठीक है, एआई के जो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुई उसके अंदर, तो वो मेरे को काफी मतलब मेरे को था कि मेरे को रिपीटेटिव जो टास्क होते हैं उसको एलिमिनेट करना था। ओके। तो वहीं से हुआ कि जब मेरा जेई का एग्जाम आया, रिजल्ट आया, देन उसके बाद मेरे को ब्रांचेस मिल गई थी। तभी आईपी ने इंट्रोड्यूस करी थी एआई की ब्रांचेस। तो आई एम लाइक कि या मेरे को इसी में जाना है, मेरे को मशीन लर्निंग करनी है, मेरे को अपनी मशीन्स बनानी है, मेरे को ब्रेन बनाना है बेसिकली, एक आर्टिफिशियली ब्रेन। सो या बेसिकली थोड़ा सा एआई के बारे में, एआई और एमएल के बारे में, जैसा आपने कहा हाँ उसमें इंटरेस्ट था। तो थोड़ा हाँ सा मेरे व्यूअर को को बताओ कि एआई और एमएल क्या क्या है चीज है। ओके, एआई और एमएल में डिफरेंस क्या है, ठीक राइट। है। तो एआई जो है वो प्रॉपर बहुत बड़ी फील्ड है। तो चेतन आप देखोगे कि आप मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ उसके लिए, कि जैसे कि बच्चे पूछते हैं कि हम 10th तक साइंस पढ़ते हैं, ठीक है। उसके आगे 11 12th में जो है फील्ड्स में बच्चा बट जाते हैं स्ट्रीम्स में। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में अलग अलग पढ़ाई जाती है। राइट। उसका एक चांस होता है कि चल पहले जो साइंस होती है वो हमें विरोध की बेसिक लेवल पे पढ़ाई जाती है, जिसके अंदर हम बस देख रहे होते हैं कि हाँ ऐसे केमिस्ट्री वर्क कर रही है। बायोलॉजी के अंदर हम लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, और फिजिक्स के अंदर हम डायनेमिक्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। वो खुद में ही अपने में एक वो सब्जेक्ट्स बन जाते हैं। तो यही सेम चीज जो है हमारी ये एआई में आ जाती है। ओके। जहां मैं साइंस को एआई से अगर मैं रिप्लेस कर दूं, तो एआई क्या है, एआई जस्ट एक सेट ऑफ एल्गोरिथम्स होती है। हिल क्लाइंब एल्गोरिथम होगी, एओ स्टार एल्गोरिथम, जहां हम स्टेट से अपनी फाइनल स्टेट से हमें गोल स्टेट तक जाना होता है। उसके कुछ पाथ्स होते हैं, उन पाथ के जरिए जो उनको जो वो सेट ऑफ रूल्स है, वही हमारा एआई है, ठीक है। अब उन पाथ पे हम वर्क कैसे करेंगे, वहां पे हमारी फील्ड आ जाती है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या न्यूरल नेटवर्क्स। हम किस तरीके से आगे प्रोसीड कर रहे हैं, वो जो एक फील्ड्स है उनका नाम है मशीन लर्निंग। और डेटा साइंस आ जाती है, विजुअलाइजेशन आ जाती है, ये सारी चीजें एआई का पार्ट है, ठीक है। आई होप कि मैं काफी या समझा पा कि एआई और एमएल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते। मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल एआई। इंटेलिजेंस। राइट। सो बेसिकली इज अ मशीन लर्निंग की जो एआई से ही आपका सब पार्ट है, राइट।
एग्जैक्टली मशीन लर्निंग के जो एलन ट्यूनिंग जो थे हमारे, जिनको फादर ऑफ एआई कहा जाता है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा था। देन उसके बाद जितनी भी एडवांसमेंट्स हुई है वहीं से मशीन लर्निंग निकल के आया। उसके बाद ही नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो अभी बहुत बूम में चल रहा है। अगर आपको आई गेस आर्टिकल्स रीड करते हैं राइट। आप काफी, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे एनएलपी काफी बूम में है, जहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज से एक से दूसरी लैंग्वेज में, अभी रिसेंटली सैमसंग ने अपना ये गैलेक्सी एआई लॉन्च करा है, वो एनएलपी राइट। का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गए, कंप्यूटर विजन आ गया, ये सब उनके जस्ट पार्ट्स हैं। ओके। सो लाइक अभी आप अंडर ग्रेजुएशन हो, तो वहाँ पे आपको ए आई एम एल के बारे में बताया था, तो आपका एक्सपीरियंस क्या है लाइक कॉलेज में आपके अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, कि कैसा आपका एक्सपीरियंस हुआ ए आई एम एल पढ़ के, आपका ड्रीम था वो? या तो ये काफी मतलब क्लोज टू हार्ट क्वेश्चन है आपका। लाइक ट्वेल्थ के बाद क्या था कि मैं जब एग्जाम दे रहा था तभी साथ में मैंने अभी आप देखो नाइलेट का ओ लेवल का एग्जाम होता है गवर्नमेंट का, सर्टिफाइड इंजीनियरिंग की। तो जब मैंने उसके अंदर एनरोल किया था, तो जब मैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था जेई की, साथ में मैंने ये भी ले लिया था क्योंकि कंप्यूटर्स के साथ मेरा एक कनेक्शन टूट ना जाए जैसे इसके लिए। तो मेरे जस्ट फर्स्ट एस ग्रेड से वो एग्जाम भी पास किया। लाइक 90 प्लस उसमें आए थे मेरे, 90% प्लस। तो उसका जो करिकुलम था वो उसी टाइम पे चेंज हुआ था। ओके। तो मेरे को ऑलरेडी ये आइडिया था कि वो एमएस ऑफिस में कैसे वर्क किया जाता है, एडवांस एक्सेल क्या होता है, और साथ में आगे आईओटी क्या होता है। ओके। तभी उसका करिकुलम चेंज हुआ था। ठीक है, तो फ्लो चार्ट्स एंड पाइथन इन सब की नॉलेज मेरे पास ऑलरेडी कुछ बेसिक लेवल पे थी। तो जब मैं कॉलेज गया था, देन एवरीवन जस्ट लाइक बूम, यार इसको इतना सब कुछ आता है, फर्स्ट ईयर में हो गई। लाइक मेरे साथ ये काफी कॉमन हुआ था कि जो फर्स्ट ईयर की चीजें होती है उसमें हमें काफी बेसिक एंड फंडामेंटल से पढ़ाया जाता है ना। ये बच्चों को भी पता होगा, जो अभी शायद कॉलेज के स्टूडेंट्स जो आपके विजिटर्स और व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स को भी, कि फर्स्ट ईयर में हमें सी लैंग्वेज कराई जाती है। बट मेरे को पाइथन की पूरी नॉलेज थी ऑलरेडी, फ्लो चार्ट्स की थी, तो मेरे लिए काफ़ी ईज़ी रहा था फर्स्ट ईयर करने में। जस्ट हाँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री जो थी उसके अंदर थोड़ी मेहनत करी। बट हाँ, सेकंड ईयर से फिर धीरे-धीरे सब्जेक्ट्स आए, फंडामेंटल्स हैं मशीन लर्निंग के। मशीन लर्निंग की अपनी एल्गोरिथम्स, उसकी सुपरवाइज़्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज़्ड लर्निंग, और कौन से डेटा सेट पे हमें किस तरीके से काम करना होता है। और डेटा सेट जब हमें मिलता है तो उसको कैटेगराइज़ किए कैसे किया जाता है। बिकॉज़ जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो हमें पहले ये समझना होगा कि हमें कौन-सा मॉडल लगाना है, कब लगाना है और क्यों लगाना है ये। तो इन क्वेश्चंस का आंसर धीरे-धीरे सेमेस्टर वाइज़ हम ढूँढते रहे, और हाँ, आज भी अभी थर्ड ईयर में हूँ मैं। होपफुली 16 सिक्स्थ सेम में हूँ। तो अभी हमारे पास एनएलपी से रिलेटेड और एडवांस डीप लर्निंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ गए, तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ, किस तरीके से वर्क किया जाता है। सो या वी आर तो इन द जर्नी। सो लाइक आपका पहला प्रोजेक्ट, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट क्या था इस फील्ड में, और आपने उससे क्या क्या लर्न किया? जैसा आपने बताया अभी भी आपकी जर्नी चल रही है, तो हम्म, आपका जो पहला प्रोजेक्ट था उसके बारे में थोड़ा सा बताओगे? या तो पहला प्रोजेक्ट था, मैं ज़्यादातर मतलब कि सर्चिंग पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। लाइक जहाँ से बैकग्राउंड से मैं हूँ, तो मेरे पूरे फैमिली में ये साइंस मेरे पास है। ओके, तो मेरे पास कुछ खास ऐसे कनेक्शंस नहीं थे ऑलरेडी, जो मेरे बड़े भैया बता रहे हैं, या मेरे कुछ कजन्स हैं जिनसे मैं इंटर्नशिप ले रहा हूँ, या कोई रेफरल लूँ, नहीं, मेरे को खुद से कनेक्शंस बनाने थे। तो मैं फर्स्ट ईयर से काफ़ी मतलब हाथ पैर मारे, लिंक्डइन में पता लगा कि हाँ ये कनेक्शन है। वहाँ से मैंने धीरे धीरे सर्च करता रहता था, इवेंट्स में जाऊँ, अपने फ्रेंड्स कनेक्शंस इन सब में बनाऊँ। तो हाँ, ये धीरे धीरे जब मैंने अच्छे कनेक्शन बनाए, अपनी कम्युनिटी स्टार्ट करी साथ में दूसरों के साथ भी मिलके, तो वहाँ से मेरे को एक सुविधा फाउंडेशंस की मिल गई थी। मैंने अप्लाई किया था एंड सुविधा फाउंडेशन ने मेरे को एक टास्क बेस दिया, चैलेंज। तो टास्क था फर्स्ट रिसर्च पेपर का। तो मैंने उससे पहले कभी रिसर्च पेपर वर्क नहीं करा था। आई वाज लाइक कि नहीं यार, साइंटिस्ट काम करते हैं तो मैं कैसे कर राइट। सकता हूँ इस पे। तो साइंटिस्ट लिखते हैं सारे सारे, क्योंकि उसको ना समझने का पैटर्न होता है रिसर्च पेपर का। राइट। ऑलरेडी कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, फिर मेथोडोलॉजी लिखी जाती है, अप्रोच लिखी जाती है, फिर उसमें थ्योरी वर्क ऑफ कैसे वर्क। होता है। राइट। तो या काफी वो ब्लंडर था मेरा उस टाइम पे एक, कि हाँ मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने कुछ एक वीक तक सर्च किया कि रिसर्च पेपर समझते कैसे हैं, लिखना तो दूर की बात है, पहले समझते मैं इसको कैसे? पढ़ूं कैसे। ओके। मेरे को उस पे वर्क करना था। तो फिर मेरे को समझ आया कि हाँ, ये जो रिसर्च पेपर है, ये टेक्स्ट समराइजर पे जो प्रॉपर एनएलपी पे बेस्ड है।
वो एक रिसर्च थी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे चल रही थी, जब मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा था मशीन लर्निंग, तब मेरे को मिल गया था भाई। तो हाँ, मैं छोड़ना नहीं चाहता था कि हाँ, मेरे को काफ़ी चीज़ सीखने को मिलेगी। सो उसमें मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मेरा इसी पे बेस्ड था, टेक्स्ट समराइजर यूजिंग द हगिंग फेस मॉडल्स। ओके। हगिंग फेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे फाइन ट्यून मॉडल्स बनाती है खुद से, जो आप जस्ट वहाँ से लेके पाइथन में उसकी लाइब्रेरी है, वहाँ से आप इंपोर्ट करके और सारा काम कर सकते हो। उसको फाइन ट्यून करना पड़ता है बस अपने अकॉर्डिंग। सो या यही मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, टेक्स्ट समराइजर। तो वो एनएलपी का ऐसे यूज़ करता है कि लाइक जब जो भी डालोगे, उनको चाहिए था कि जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं ना, लाइक समझ लो 500-600 वर्ड्स की न्यूज़ आर्टिकल्स है, तो मेरे को 100 वर्ड्स में करने हैं या 150 वर्ड्स में, और उसके अंदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गेन रहनी चाहिए। तो ये बड़ा टास्क होता है एक। तो इस पे मैंने वर्क करा है, काफ़ी वीडियोस देखी, देन इसकी नॉलेज ली कि पहले तो रिसर्च पेपर सीखा पढ़ना कैसे पढ़ते हैं, देन उसका जब मॉडल बनाना सीखा, फिर हगिंग फेस के साथ कैसे मैं इंटरेक्ट करूँ, फाइन ट्यूनिंग करी उसकी। देन हाँ, एट द एंड मैंने उनको एक प्रॉपर मॉडल सबमिट किया था। 2-3 वीक्स का टाइम था, आई गेस मैं 2.5 वीक में वो कर लिया था दिन रात बैठ के। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था वो। वहीं से एक मेरा दिमाग खुला एक तरह से कि हाँ, इस तरीके से काम किया जाता है क्लाउड में भी। उस हाँ, गूगल कोलैब पे मैंने वो किया था फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। गूगल सो कोलैब। हाँ। बेसिकली हमने गूगल कोलैब का यूज किया था ये सारी चीजें बनाने के लिए। बहुत या। गुड। दैट्स ग्रेट। तो हम्म। तो मिलते हैं ऐसे एपिसोड में। या श्योर।